नमस्कार, SMP न्यूज में आपका स्वागत है। हमारे बीच हैं केसी पिप्पल साहब, जिनसे बात करेंगे हम शिक्षा नीति पे। मेरा नाम केसी पिप्पल है और मैं पीछे से उत्तर प्रदेश के कासगंज जिले का रहने वाला हूँ। मैंने आर्थिक सेवा से जो डायरेक्टर का पद है वहाँ से रिटायरमेंट लिया है और मैं आजकल राष्ट्रीय समग्र विकास संघ का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। जो भारत में शिक्षा नीति है तो इसके ऊपर सबसे पहले जब संविधान बनाया जा रहा था उस समय डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने इसको प्राथमिकता दी थी। उन्होंने जो संविधान के नीति निर्देशक तत्व हैं उसमें उन्होंने इसको जोड़ा था। वो चाहते थे कि 6 साल से लेकर के और 14 साल तक के बच्चों को फ्री और फेयर एजुकेशन मिले। उस समय हमारे देश की जो माली हालत थी वो अच्छी नहीं थी, इसलिए उन्होंने उसको ये कहते हुए नीति निर्देशक तत्वों में जोड़ा कि जैसे जैसे हमारी सरकारों की माली हालत, आर्थिक स्थिति अच्छी होती जाए वैसे वैसे इस शिक्षा को इस शेड्यूल से निकाल करके देश के मौलिक अधिकारों में, संविधान के मौलिक अधिकारों में इसको जोड़ा जाए। मौलिक अधिकार का मतलब है जिस तरह से हमारे जीवन की सुरक्षा की गारंटी सरकार की है, उसी तरह से इस देश के जो प्राइमरी एजुकेशन है, जो 4 से लेकर के 16 साल तक के बच्चे हैं, उनकी शिक्षा की जिम्मेदारी भी सरकार की होनी चाहिए। तो हम शुक्रिया अदा करना चाहेंगे हमारे जो पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने इसको 2009 में इसके ऊपर विचार किया और उन्होंने इसके ऊपर RTE एक्ट बनाया, राइट टू एजुकेशन एक्ट। राइट टू एजुकेशन एक्ट के तहत पूरे देश में उन्होंने सर्व शिक्षा अभियान का कार्यक्रम चलाया, जिसके तहत अभी देश में सर्व शिक्षा अभियान चल रहा है, लेकिन उसका बहुत बड़ी खामी अभी दिखाई दे रही है, जिसमें जो गरीबों के बच्चे हैं वो सरकारी स्कूलों में जाने के लिए विवश हैं। दूसरी तरफ जो अमीरों के बच्चे हैं वो प्राइवेट स्कूलों में पढ़ रहे हैं और हर साल ये आंकड़ा बता रहा है कि अभी जैसे सर्वे की रिपोर्ट आई कि देश में 35% तक बच्चे प्राइवेट स्कूलों की तरफ आकर्षित हो रहे हैं। उनके अभिभावक चाहते हैं कि प्राइवेट स्कूलों में, पब्लिक स्कूलों में हमारे बच्चे पढ़ें। लेकिन अगर आप फीस की देखेंगे तो जो हमारे देश का सबसे बढ़िया संस्थान हायर एजुकेशन में, टेक्निकल एजुकेशन में, जिसको IIT बोला जाता है, उसमें एक साल में एक बच्चे की जो पढ़ाई के ऊपर खर्चा आता है फीस पे और सब लगा करके, वो लगभग 1.5 लाख के करीब आता है। लेकिन प्राइमरी एजुकेशन, जो नर्सरी स्कूल, जो अच्छे क्वालिटी के नर्सरी स्कूल हैं, उसमें अगर हम अपने बच्चे को पढ़ाना चाहें तो उसमें करीब 6 लाख के करीब खर्चा आता है। या सरकारी स्कूल जो भी हैं उनमें यूनिफॉर्म एजुकेशन की जाए, सिलेबस उसमें एक सा हो, मीडियम उसमें एक सा हो। और ये सब मैं समझता हूँ कि अगर प्राइवेट और दोहरी शिक्षा नीति रखेंगे तो ये संभव नहीं है। इसलिए सरकार को प्राथमिकता के तौर पर ये, चूँकि जीवन के अधिकार के बराबर है, तो इसको लेना चाहिए। और अगर हम प्राइमरी स्कूल तक शिक्षा का राष्ट्रीयकरण कर देते हैं तो उससे जो आगे वाली जो जनरेशन है उसमें जो असमानता का जो आ रहा है, जो समानता में जो गैप आ रहा है, वो बड़े स्तर तक दूर हो सकता है। क्योंकि जो बच्चे एक सी एजुकेशन से, यूनिफॉर्म एजुकेशन से निकलेंगे तो आगे जब वो हायर एजुकेशन में या स्कूल एजुकेशन में या मतलब जो सेकेंडरी एजुकेशन में जाएंगे तो वहाँ बहुत ही कम असमानता देखने को मिलेगी। और हम लोग अपने समाज को जागृत करने के लिए, देश के विकास के लिए
हम लोग 3 इशू पर काम कर रहे हैं, जिसमें हमारी प्राथमिकता शिक्षा के लिए है। शिक्षा को यूनिफॉर्म बनाने के लिए सरकार को सजेशन दे रहे हैं। उनके लिए हमने बजट भी सजेस्ट किया है कि बजट हमारे पास बहुत है। 130 लाख करोड़ का बजट हमने उनके लिए सजेस्ट किया है कि 28 लाख करोड़ का काला धन विदेशों में पड़ा हुआ है और 50 लाख करोड़ का जो सोना है वो मंदिरों में है और 50 लाख करोड़ की ब्लैक मनी हमारे इंटरनल इकोनॉमी में तैर रही है और जो 15 करोड़ रुपए एमपी को एमपी लेड मिलती है। अब अगर इन सबको हम इकट्ठा कर लेते हैं तो हमारे पास 130 लाख करोड़ का जो राष्ट्रीय कोष बन जाएगा, जिससे हम प्राथमिक शिक्षा का राष्ट्रीयकरण कर सकते हैं और यूनिफॉर्म एजुकेशन देश में कर सकते हैं, जिससे मैं समझता हूँ देश का संपूर्ण विकास हो सकता है और हमारा देश फिर से सोने की चिड़िया बन सकता है।